यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 और 8 के लिए कुछ और निर्देश प्राप्त हुए हैं, कुछ संशोधन हुए हैं। आइए देखते हैं कि क्या पूरक निर्देश हैं। परीक्षा के केंद्राध्यक्ष को क्या क्या दायित्व सौंपे गए हैं परीक्षा संचालन के लिए, कैसे होंगी परीक्षा केंद्र की सारी व्यवस्थाएं, उपस्थिति पत्रक सहित अन्य कौन कौन से पत्रक जानकारियां भेजी जाना है और उन्हें हम कैसे भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कक्षा 5 और 8 का। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आशा करते हैं प्रवेश पत्र निकल गए होंगे और सभी बच्चों तक पहुंच भी गए होंगे। जिन बच्चों के प्रवेश पत्र नहीं मिले उनको उपलब्ध करवा दीजिए। किसी कारण से अभी तक कोई भी बच्चा प्रवेश पत्र के लिए वंचित रह गया हो तो उसके लिए भी एक निर्देश है, उससे उसकी पूर्ति जल्दी से जल्दी आप कर लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं क्या है पूरक निर्देश। ये पत्र आया है 28/3 को और पत्र क्रमांक है 2249। निर्देश क्रमांक 1, छात्रावास में रहने वाले CWSN बच्चों की मैपिंग के संबंध में। इसके संबंध में जो निर्देश है वो इस तरह से है कि ऐसे छात्र जो परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उनकी जानकारी, नाम, समग्र ID, दिव्यांगता की श्रेणी, दिव्यांगता का प्रकार, यूडाइस कोड और कहाँ से परीक्षा देना चाहता है, इस तरह से एक प्रारूप में जानकारी बनाकर आपको शाला स्तर से विकासखंड में भेजना है, विकासखंड से जिले में और जिले से एग्जाम RS के ईमेल है उस पर जानकारी को प्रेषित करना है और इसको तत्काल प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिंदु क्रमांक 2 कुछ इस तरह से है कि परीक्षा केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष के आदेश जारी करने के संबंध में। इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का चयन BRCC द्वारा किया जाएगा एवं चयनित सूची का अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त करना होगा। BRCC द्वारा चयनित केंद्राध्यक्षों के आदेश जारी करने का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ये तो था केंद्राध्यक्ष का, और अब आप देखेंगे सहायक केंद्राध्यक्ष के लिए क्या निर्देश है। सहायक केंद्राध्यक्षों के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन उपरांत BRCC द्वारा जारी किए जाएंगे। बिंदु क्रमांक 3, अपरिहार्य स्थिति में केंद्राध्यक्ष के परिवर्तन की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम निर्देश है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। मैपिंग से वंचित छात्रों की मैपिंग करने के संबंध में किसी कारणवश यदि कक्षा 5 और 8 में अध्ययनरत छात्र अभी तक परीक्षा पोर्टल पर मैप नहीं किए जा सके हैं तो ऐसी स्थिति में पोर्टल पर कारण स्पष्ट करते हुए उन छात्रों की मैपिंग की जा सकेगी। और ये निर्देश जारी किए हैं संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने। अब हम आपको बताते हैं कि केंद्राध्यक्ष के क्या दायित्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले आप सुन लीजिए। परीक्षार्थी को पोर्टल से जनरेट किए हुए प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम अनुसार प्रतिदिन बैठक व्यवस्था की जानकारी परीक्षा केंद्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। शौचालय की साफ सफाई भी सुनिश्चित की जाए। परीक्षा केंद्र पर सादे सफेद कागज की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता रहे तथा गणित विषय के प्रश्नों को हल करने के लिए परीक्षार्थियों को आवश्यकता अनुसार रफ कार्य के लिए सफेद कागज उपलब्ध करवाए जाएं। अब जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो आप ध्यान से सुन लीजिए। परीक्षा तिथि पर कक्षवार परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था तथा पर्यवेक्षकों की ड्यूटी का निर्धारण करना। परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए संकुल केंद्र से परीक्षा दिवस को संबंधित विषय के प्रश्न पत्रों के पैकेट परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व प्राप्त करना। अगला निर्देश, परीक्षा को नियत समय पर प्रारंभ तथा समाप्त करवाना और पर्यवेक्षकों पर सामान्य निगरानी रखना। परीक्षा समाप्त होते ही 1 घंटे के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट कक्षा 5 के लिए सफेद और कक्षा 8 के लिए पीले रंग की कपड़े की थैली में तैयार कर उन्हें सील करते हुए उसी दिन संकुल केंद्र में जमा करवाना। अर्थात आपको पहले से सफेद या पीली जिस तरह की थैलियों की आवश्यकता है आपको पर्याप्त मात्रा में अपने केंद्र पर रखना होगी ताकि परीक्षा के उपरांत उन्हें पैक करने में और जमा करने में विलंब ना हो। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो पर्यवेक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका को जब्त कर अपनी टीप के साथ परीक्षा केंद्राध्यक्ष को सौंपा जाएगा। यदि केंद्राध्यक्ष पर्यवेक्षक की टीप से सहमत होते हुए यह पाते हैं कि परीक्षार्थी द्वारा वाकई नकल की गई
अथवा प्रतिबंधित अनुचित साधनों का उपयोग किया गया है तो परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा निरस्त करते हुए उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तथापि ऐसे छात्र के अन्य विषयों की परीक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस विषय की परीक्षा निरस्त की गई हो उस विषय हेतु परीक्षार्थी को 2 माह पश्चात पुनः परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और एक खास निर्देश और है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि परीक्षा संचालन से संबंधित समस्त शिकायतों के जिला स्तर पर निराकरण हेतु जिला परीक्षा समिति को अधिकृत किया जाता है। ऐसे विविध विषय जो इन दिशा निर्देशों में सम्मिलित नहीं हैं, उन पर भी निर्णय जिला परीक्षा समिति द्वारा स्वतंत्र रूप से लिया जा सकेगा। अब हम आपको बता देते हैं कि कैसे होगी सारी व्यवस्थाएं। इसमें प्रतिदिन परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट सील कर उपस्थिति पत्रक सहित परीक्षा केंद्र अध्यक्ष द्वारा संकुल में भौतिक रूप से जमा करवाना, और ये प्रतिदिन परीक्षा दिवस पर पेपर समाप्ति के उपरांत करना होगी। कैसे होंगे उपस्थिति पत्रक और कैसे भरेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक उपस्थिति पत्रक का हमने सैंपल लिया है। सबसे पहले सरल क्रमांक आएगा, उसके बाद अनुक्रमांक आएगा, फिर विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम आएगा, फिर जिन जिन दिवस में पेपर होना है, परीक्षा होना है, उन दिवसों की डेट इसमें लिखी हुई है और हस्ताक्षर के लिए खाली कॉलम दिए हुए हैं। इस तरह से सारे परीक्षार्थियों की उपस्थिति इसमें दर्ज करना है। पोर्टल पे खाली उपस्थिति पत्रक भी दिया हुआ है, लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में उपयोग किया जाए। कैसे होंगे प्रवेश पत्र और उसमें क्या क्या लिखा है, ये भी बहुत ज़रूरी बात है, हम आपको बता देते हैं। इस तरह से प्रवेश पत्र आएगा बच्चों का। इसमें सबसे ऊपर सरल क्रमांक लिखा है, फिर अनुक्रमांक लिखा है, फिर परीक्षा केंद्र का नाम लिखा है, फिर विद्यार्थी का नाम भी है, पिता का नाम भी आएगा, शाला का नाम जहाँ पे वो अध्ययनरत है, इसके बाद परीक्षा दिनांक, विषय, ये सारे इसमें प्रिंट होंगे। और अंत में एक खाली कॉलम दिया है, इसमें संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर होंगे। फोटो लगाने का कॉलम भी दिया है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है फोटो लगाना अनिवार्य नहीं है। और ये प्रवेश पत्र जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं, एक A4 साइज के कागज पर 3 बच्चों के प्रिंट होंगे। इसके अलावा ब्लैंक प्रवेश पत्र भी पोर्टल पर उपलब्ध है। साथ ही वो सारे कार्य ऑनलाइन संपादित होना है, इसलिए बच्चे को यदि ब्लैंक प्रवेश पत्र दे दिया जाएगा तो वो सिस्टम में नहीं दिखेगा। इसलिए ऐसी स्थिति ना बनने दें, ब्लॉक या ज़िले को सूचित करें जिससे उस बच्चे को भी सिस्टम में लाया जा सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।